आप लोग ये पूजा को इतने छोटे-छोटे कपड़े पहन के बाहर कैसे जाने देते हो? हाँ। Rahul, take a chill pill. हेलो लर्नर्स, आज की जो वीडियो है मैं उसके लिए सुपर डुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सीन इतना आइकॉनिक और एंटरटेनिंग है। इसे जितनी भी बार देखो उतना ही मजा आता है। एंड व्हेन आई से दिस आई टॉक ऑन एवरी गर्ल्स बिहाफ कि हम सभी ने कभी ना कभी पू के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश जरूर की है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्निंग मॉर्निंग। Hello, all you beautiful people. Wow, Mashi, you're looking hot, huh? एनीवे इतना रिफ्रेशिंग सा सीन है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की आफ्टर लीप वापस से दिखा रहे हैं कि लाइफ कैसी रही, क्या क्या इनकी लाइफ में हो रहा था। एंड यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं और सबसे ज्यादा चेंज आया है पू में। जैसे वो थी, शी वॉज पूजा एंड नाउ शी इज पू। आप लोग को इसे कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है, बट ये सीन देखने में सच में बहुत मजा आता है। अब ये कह रही है मॉर्निंग जीज, तो कह रहा है मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग विश कर रही है। बाहर जो लोग हैं वो गुड मॉर्निंग पूरा बोलने की जगह सिर्फ मॉर्निंग भी बोल देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के साथ में कैजुअल हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आप उसे और ज़्यादा शॉर्टन करने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए इसके शॉर्ट में बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ मॉर्निंग बोल देते हैं। ठीक है, अब ये बोल रही है हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। हेलो सारे के सारे जो भी सुंदर लोग हैं, आप सारे सुंदर लोग, आप सबको हेलो। फिर ये ढूंढ रही है फैट फ्री। फैट फ्री इसमें से कि ये इतना सारा खाना रखा है, इसमें से फैट फ्री क्या है, मैं वो खाऊंगी। तभी देखिए इसने कितना अच्छा अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है। फिर वो बोल रहा है वाओ मासी यू आर लुकिंग हॉट। वाओ मासी यू आर लुकिंग हॉट, आप बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत बढ़िया लग रही हो। हॉट आपको पता ही है, मुझे बताने की आई नो ज़रूरत नहीं है। फिर ये खुश होने की जगह, ऐसे टोकने की जगह कि भाई हॉट वॉट क्यों बोल रहे हो, तुम छोटे बच्चे हो। कह रही है डोंट कॉल मी मासी, मुझे मासी मत बुलाओ। डोंट कॉल मी, कॉल यानी बुलाना, मी मासी, मुझे मासी मत बुलाओ। देखिए इस क्लिप का एक फ़ायदा होने वाला है आपको, एक बहुत अच्छा फ़ायदा। वो ये है कि जब आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, पर जब मैंने ये मूवी देखी है, मुझे इसके आधे डायलॉग्स पहले जब मैंने देखी है तो मुझे समझ ही नहीं आते थे। यहाँ पे सारे कैप्शंस लिखे हुए रहेंगे, तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको ये डायलॉग समझ में आ जाएँगे। अगर आपसे कोई ऐसा डायलॉग था जो मिस आउट हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, इतने सालों से आई वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और या मैं गलत समझ रहा या समझ रही थी, पर अब मुझे समझ में आ गया। आज ही मैं बात देती हूँ। क्या ला दिया आपने? क्या हुआ? ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? ज्यादा लंबा हो गया ना? आज इसलिए मुझे Anyway. अब ये बोल रही है आओ जीज मैं बांध देती हूँ, तो हम कहेंगे कम जीज I'll help you with the tie। मैं टाई के साथ आपकी हेल्प कर देती हूँ, टाई बांध देती हूँ, या लेट मी टाई योर टाई, मैं आपकी टाई बांध देती हूँ, या लेट मी टाई इट भी ठीक है। फिर ये बोल रही है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, उसने रिएक्शन दिया इसके कपड़े देख के, क्या हुआ, इतना कैजुअली बोल रही है। तो ये बोल रही है कि कैसे कपड़े पहने तुमने, तो हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, कपड़े, आर यू वेयरिंग, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। या आप इसे और ज्यादा नेचुरल साउंड कराना चाहते हैं, लाइक मतलब ये भी नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, पर आप इसे और इंटरेस्टिंग वे में बोल सकते हो। आप कह सकते हैं व्हाट ऑन अर्थ आर यू वेयरिंग, व्हाट ऑन अर्थ आर यू वेयरिंग। ये जो है व्हाट ऑन अर्थ हम जनरली यूज करते हैं जब हम कोई चीज को पूछना चाह रहे हैं, कोई अपना वो एक्सप्रेशन जताना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट ऑन अर्थ इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, या व्हाट ऑन अर्थ आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। तो मतलब वो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है हमारे इमोशंस की इंटेंसिटी को शो करने के लिए, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोल रही है ज्यादा लंबा हो गया ना, इट्स टू लॉन्ग राइट, इट्स टू लॉन्ग राइट। तो फिर ये बोल रहा है, ये बोलिए आई जस्ट न्यू इट, मुझे बस पता ही था, मुझे पता ही था, जस्ट यानी मुझे पता ही था ऑलरेडी, न्यू पता, ये बात थी। एनीवे ठीक है जो भी है। You scared me. I scared you?
You scared me. पीछे का है? Back you. दीदी मेरा इंतजार फिर ये बोल रही है क्या व्हाट यू स्कैर्ड मी स्कैर मतलब डराना तो कह रही है कि आपने मुझे डरा दिया यू स्कैर्ड मी जैसे ऐसे रिएक्शन दिए तो कह रही मैं डर गई भाई ऐसे रिएक्शन क्यों दिया ऐसा क्या हो गया बोल रहा आई स्कैर्ड यू स्कैर्ड मी बोल रहा मैंने नहीं तुमने मुझे डरा दिया पीछे का कहाँ है तो हम कहेंगे वेयर इज द बैक ऑफ द ड्रेस लिखना जरूरी नहीं है अंडरस्टैंडेबल है इसने भी नहीं बोला ड्रेस के पीछे का कहाँ है तो वेयर इज द बैक या हम कह सकते हैं व्हाट अबाउट द बैक ठीक है दोनों सही है तो बोल रही है इट्स बैकलेस ये बैकलेस है बैकलेस वो ड्रेस होती है जिसके बैक छोटी सी पट्टी होती है या बैक पे कुछ भी नहीं होता तो उसे कहते हैं बैकलेस तो कह रहा है बैकलेस पीछे का है? Back you. दीदी मेरा इंतजार मत करना I'll be late gym class Grow. love you I grow up. I grow up. अरे अंजलि Diane, come here. अब आगे कह रही है दीदी मेरा इंतजार मत करना I'll be late तो हम कहेंगे दीदी इजी सा सेंटेंस है डोंट वेट फॉर मी आई एम होपिंग कि आप लोग बिना आलस करे बिना एक्सक्यूज के ये वीडियो को साथ साथ में फॉलो कर रहे हैं और इस वीडियो को मतलब ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं जो इंग्लिश में लिखा है उससे हिंदी में और जो हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में तो करना ही है वर्बली कर पाए अच्छी बात है नहीं तो कॉपी पेन लेके आपको करना है और करना ही है ओके कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा बोल रही है आई बी लेट मैं लेट हो जाऊंगी आई बी लेट तो देखिए हो जाऊंगी बताने के लिए यहाँ पे बी लगाया है आई विल बी मैं बी हो जाऊंगी लेट मैं लेट हो जाऊंगी फिर बोल रही है जिम क्लास टुडे यानी आज जिम है क्लास है तो दोनों चीज़ें होगी तो मैं लेट हो जाऊंगी फिर से कह रही ग्रो अप हम किसे कहते हैं ग्रो अप हम उसे तब कहते हैं जब कोई इंसान इमेच्योर बिहेव कर रहा हो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा हो तो हम कहते हैं ग्रो अप भाई बड़े हो जाओ अब तो बोल रहे ग्रो अप फिर बोल रही है लव यू बोल रही फिर बोल रहा आई ग्रो अप मैं बड़ा हो जाऊँ आई ग्रो अप फिर बोल रहा है अरे अंजलि दाईजान कम हियर अंजलि दाईजान यहाँ आओ कम हियर यहाँ आओ आप लोग ये पूजा को इतने छोटे-छोटे कपड़े पहन के बाहर कैसे जाने देते हो? हाँ, Rahul take a chill pill फिर ये कह रहा है हाउ डू यू कैसे गाइज तुम लोग इसलिए यू गाइज लेट पूजा go out wearing such छोटे कपड़े short clothes या dresses how कैसे तो फिर ये बोल रहे हैं राहुल टेक अ चिल पिल राहुल टेक अ चिल पिल का मतलब क्या होता है कि भाई शांति रखो कोई बात नहीं चिल करो कोई दिक्कत नहीं है इस बात के ऊपर परेशान मत हो Oh damn ouch got fighting the tails what a bright sunny day voila oh you're looking just wow whatever वैसे तुम दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो अब स्पेशली ये इनकी जो कॉन्वर्सेशन है ये मुझे आधी ही समझ में आती थी जब मैं पहले देखती थी फिर ये बोल रही है पू ओ डैम ये क्या क्यों कह रहे हैं कुछ गलत नहीं हुआ है सॉरी ये ओ डैम कह रही है क्योंकि इसकी जो शूज़ है जो हील्स है वो इसे चुभ रही है शायद उसे कुछ प्रॉब्लम है तो कह रही है ओ डैम आउच फिर ये बोल रही है नेवर बाय थिंग्स एट सेल्स सही बताना आपको भी ये लाइन कभी समझ नहीं आई थी ना मुझे भी नहीं आई थी फिर ये बोल रही है नेवर कभी भी नहीं बाय खरीदो थिंग्स चीज़ें एट सेल्स यानी कि सेल जो लगी हुई होती है उन पे कभी भी चीज़ें मत खरीदो फिर ये बोल रही है व्हाट अ ब्राइट सनी डे कितना ब्राइट सुंदर सनी डे है अच्छा दिन है बाहर के देशों में धूप जब निकलती है तो उन्हें दिन अच्छा लगता है क्योंकि बाहर मतलब यूएस वगैरह हो गया कनाडा वगैरह हो गया वहाँ पे क्या है वहाँ पे मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता वहाँ पे
आज रात को तुम सो रहे हो एकदम मौसम ठीक है, अगले दिन सुबह बर्फ पड़ने लग जाएगी, बारिश होने लग जाएगी, कभी भी बारिश हो जाती है मेनली, कभी भी ठंड हो जाती है। तो उन्हें नेक्स्ट डे के कपड़े भी या तो वेदर फोरकास्ट देख के या फिर अगले दिन का वेदर देख के ही सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अच्छी धूप निकलना बड़ी बात होती है, इसीलिए ये खुश होते हुए कह रही है ब्राइट, व्हाट अ ब्राइट सनी डे, कितना ब्राइट और सनी धूप भरा दिन है। फिर कह रही है वोयला वोयला टू शो कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब आप कोई अच्छी चीज़ दिखाते हो, कुछ अच्छा आपने अचीव कर लिया होता है तो आप कहते हो वोयला। तो ये अपना आउटफिट दिखा के कह रही है वोयला। फिर बोल रही है, फिर ये बोल रही है पू यू आर लुकिंग जस्ट वाओ, पू यू आर लुकिंग, तुम दिख रही हो जस्ट वाओ बिल्कुल लाइक अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रही हो, वाओ लग रही हो। तो ये बोल रही है व्हाटएवर, क्योंकि इसे कॉम्प्लीमेंट की इतनी आदत हो गई कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये बोल रही है वैसे तुम दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो। बाय द वे you two are looking quite nice. तुम दोनों भी you two are looking quite nice too. तुम दोनों भी काफी अच्छी लग रही हो। I think, मुझे लगता है, I think अच्छी ही लग रही हो। Look at that. Fat. PHAT. Pretty and dancing. Gotcha. What are we waiting for? Okay. अब ये पूछ रही है Am I looking fat? क्या मैं मोटी लग रही हूँ? Am I looking fat? तो बोल रहे fat, पर फिर बोल रही है वो वाला fat नहीं, PHAT fat, इसका भी प्रोनाउंसिएशन fat होगा। तो कह रही है pretty hot and tempting, pretty hot और tempting यानी कि आकर्षक। तो फिर ये बोल रही है gotcha, gotcha हम कब बोलते हैं? gotcha है शॉर्ट फॉर्म got you का, got you यानी कि तुम्हें बातों में उलझा लिया, तुम्हें ट्रिक कर दिया, ठीक है? तो हम बोलते हैं gotcha, got you। आर यू वेटिंग, फिर कह रही है व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्रिसमस आने का वेट कर रहे हैं क्या, निकलने के लिए? सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपका इस पूरी क्लिप में से फेवरेट पार्ट कौन सा है वो कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहे और आप इसी तरह से ईजी मेथड में इंग्लिश सीख सकें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।